क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने जो सवाल पूछे थे वही सवाल आज आप और मैं रोज अपनी जिंदगी से पूछ रहे हैं। मैं क्या करूं, रास्ता कहाँ है, क्या मैं जीत पाऊंगा? जिंदगी कभी कभी एक ऐसी भूल भुलैया बन जाती है जहां बाहर निकलने का कोई साइन बोर्ड नहीं दिखता। हम तनाव में हैं, कंफ्यूज्ड हैं और अक्सर खुद से हार मान लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ श्री कृष्ण के वो अनमोल सूत्र शेयर करूंगा जो न सिर्फ 5000 साल पहले काम करते थे बल्कि आज आपकी और मेरी भागदौड़ भरी जिंदगी को पूरी तरह शांत और सफल बना सकते हैं। मेरे साथ इस सफर पर अंत तक जुड़िए, क्योंकि शायद आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे हैं। आज की दुनिया हमेशा भाग रही है। हम सब एक चूहा दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। सुबह उठते ही फोन, फिर ऑफिस या पढ़ाई का स्ट्रेस और रात को सोते समय कल की चिंता। इस शोर शराबे में हम वो सुनना भूल गए हैं जो सबसे जरूरी है, हमारी आत्मा की आवाज। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ कमी है? हम डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। हम अक्सर खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल किताबी बातें नहीं हैं, वे प्रैक्टिकल टूल्स हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समस्या युद्ध नहीं है, समस्या तुम्हारे मन का मोह और डर है। यही हमारे साथ भी होता है। हम चुनौतियों से नहीं डरते, हम उनके नतीजों से डरते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिम्मेदारी लेना सीखो, लेकिन बोझ ढोना छोड़ दो। जब हम अपनी आदतों और नजरिए को बदलना शुरू करते हैं तो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता साफ दिखने लगता है। अब बात करते हैं उस सबसे शक्तिशाली सलाह की जो गीता का सार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सरल शब्दों में कहें तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर फल की चिंता नहीं करेंगे तो काम क्यों करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो आप डरते हैं। जब आप डरते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाते। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और सिर्फ स्कोरबोर्ड देख रहे हैं तो आप बॉल मिस कर देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ आने वाली बॉल पर रन देंगे तो छक्का मारना पक्का है। कृष्ण कहते हैं, प्रोसेस का आनंद लो, रिजल्ट अपने आप पीछे पीछे आएगा। हम में से 90% लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछता रहे होते हैं या भविष्य की चिंता में घुले जा रहे होते हैं। उदाहरण जैसे एक विद्यार्थी रिजल्ट की चिंता में आज की पढ़ाई नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का केवल एक ही हिस्सा हमारे पास है, अब जो बीत गया वो एक मृत विचार है और जो आने वाला है वो केवल एक कल्पना। अगर आप आज के कर्म को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए चिंता छोड़िए और आज के काम पर फोकस कीजिए। आसक्ति का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएं। इसका मतलब है मानसिक जुड़ाव को संतुलित करना। जब हम किसी काम को इस डर से करते हैं कि अगर हार गए तो लोग क्या कहेंगे, तो हम अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते। गहराई श्री कृष्ण की सलाह है कि अपना 100% प्रयास दें, लेकिन नतीजे से खुद को न बांधें। अगर सफलता मिले तो उसे अपना अहंकार न बनाएं। अगर असफलता मिले तो उसे अपनी पहचान न बनाएं। बस यह सोचें कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यह सोच आपको मानसिक तनाव से मुक्त कर देती है। दुनिया आपके काम को देखती है, लेकिन ईश्वर आपकी नीयत को देखते हैं। दो लोग दान करते हैं, एक दिखावे के लिए और दूसरा किसी की मदद के लिए। काम एक ही है, लेकिन नीयत अलग है।
गहराई। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन इसे क्रोध या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना की नीयत से करो। जब आपकी नीयत साफ होती है और आप दूसरों का भला सोचते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो असल में हमारी साफ नीयत का ही फल होता है। आज हमने जाना कि श्री कृष्ण की सलाह हमें बोझ मुक्त करती है। वे हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को एक जंग की तरह नहीं, बल्कि एक लीला की तरह जीना चाहिए। अगर आप आज से ही फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म को अपनी पूरी ताकत से करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज की इन बातों से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और शेयर करें कि आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। मेरे चैनल पर ऐसे ही और भी वीडियो हैं जो आपको मानसिक शांति और तरक्की की राह दिखा सकते हैं। उन्हें देखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस ज्ञान को फैला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और कर्म करते रहिए।